हेलो गाइस। तो आज हम लेक्चर 27 में यूज केस डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूज केस डायग्राम पे सिनेरियोज आ जाते हैं। आइडेंटिफाई करो एक्सटर्नल और इंटरनल एंटिटीज कौन कौन सी हैं। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे एक्टर्स, पढ़ेंगे यूज केसेस, इंक्लूड एंड एक्सटेंडेड, सिस्टम बाउंड्रीज क्या होते हैं, एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन, a use case diagram is a UML behavioral diagram that allows the high level functionalities of a system. ये बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे ऑफ राइटिंग डिजाइन के हेल्प से यूएमएल डायग्राम बनता है। तो use case diagram is a UML behavioral diagram that allows high level functionalities, use cases of system. एक्सटर्नल एंटिटीज को हम एक्टर्स बोलते हैं, जो कि इंटरेक्ट करता है उसके साथ, एंड रिलेशनशिप बिटवीन बने रहते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द यूजर व्यू ऑफ द सिस्टम, मतलब यूजर्स के पर्सपेक्टिव से उसको कैसे दिखेगा। दैट्स कॉल्ड एज यूज केस डायग्राम। इसका पर्पस क्या होता है? कैप्चर्स व्हाट द सिस्टम डज, नॉट हाउ। इसका भी पर्पस यही होता है कि क्या करना है सिस्टम को, बट थोड़ा डायग्रामेटिकल वे में। सेंटर नोड मॉडल क्या होता है? ऑल अदर यूएमएल मॉडल्स मस्ट कंफर्म टू बी द यूज केस मॉडल। ऑडियंस होती है नॉन टेक्निकल पीपल, अंडरस्टैंडेबल बाय कस्टमर। मेनली तो इसके ऑडियंस कस्टमर ही होता है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्पेसिफिक नहीं है, इट्स एक्चुअली फंक्शनल मॉडल। डिस्पाइट बीइंग अ यूएमएल, ये एक फंक्शनल मॉडल है। तो बिल्डिंग ब्लॉक इसके क्या क्या होते हैं? एक अगर स्टिकी फिगर होती है, उसको उसको हम एक्टर कहेंगे। एक्टर बेसिकली पर्सन है या सिस्टम है, जो मेन एंटिटी है, एक्सटर्नल एंटिटी जो इससे इंटरेक्ट करेगी, इज देयर एक्टर। एक अगर इक्लिप्स बना रहेगा, तो उस इक्लिप्स का मतलब होता है यूज केस। ये यूज केस किसके लिए है? तो वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक रेक्टेंगल आता है, जो कि एक सिस्टम बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं कि ये इनसाइड द स्कोप है या आउटसाइड द स्कोप है। अब एक सॉलिड लाइन होती है, सॉलिड लाइन एसोसिएशन स्टैब्लिश करती है कि इस एक्टर और इस यूज केस के बीच में ये एसोसिएशन है। जो डैश्ड एरो होता है, जैसे कि आगे हम देखेंगे। ओके, सो अभी इसमें हमने नहीं बनाया है। सो जो डैश्ड एरो होता है, इंक्लूड्स का सिंबल होता है, जिसका मतलब होता है बेस यूज केस जो होता है वो ऑलवेज इन्वोक्स द इंक्लूड यूज केस, मतलब मैंडेटरी है इंक्लूड करना। होता एक डैश्ड एरो होता है जिसके ऊपर लिखा रहे एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब बेस यूज केस में इन्वोक द एक्सटेंड यूज केस। ऑप्शनल, जो इंक्लूड होता है वो तो मस्ट होता है, एक्सटेंड होता है ऑप्शनल, कि चाहे तो यूज कर सकता है, बट जब इंक्लूड कर लिया तो उसको यूज करना ही करना है। एक सॉलिड एरो होता है, सॉलिड एरो ट्रायंगल हेड के साथ, तो उसको कहते हैं जनरलाइजेशन। चाइल्ड एक्टर्स यूज केस इनहेरिट्स पेरेंट बिहेवियर। जो इन जनरलाइजेशन होता है कि पेरेंट, चाइल्ड जो होगा वो इनहेरिट करेगा पेरेंट्स से कुछ बिहेवियर, तो उसको कहेंगे जनरलाइजेशन। तो ये 7 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि कंसिडर इट एज सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस करंट लेक्चर। व्हाट इज एन एक्टर? एक्टर वो होता है जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ। वो एक एक्सटर्नल एंटिटी होता है, वो एक पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और सिस्टम भी हो सकता है। वो इंटरेक्ट करता है हमारे सिस्टम के साथ। एक्टर्स आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री ही हमेशा होते हैं। वो इनिशिएट करते हैं या रिसीव करते हैं यूज केस को। एक ह्यूमन एक्टर भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, जैसे कस्टमर, एडमिन, लाइब्रेरियन, स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। देन एक एक्सटर्नल सिस्टम होता है, मतलब दूसरा सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल पेमेंट गेटवे। देन इज योर टाइम एंड ट्रिगर। टाइम ट्रिगर मतलब कि कोई क्रॉन जॉब है, शेड्यूल्ड टाइम है, उस टाइम पे ही अपना आप एक्टिविटी इनिशिएट करता है, सो दैट कैन ऑल्सो बी एन एक्टर। सेकंड इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड एक्सटेंड? द कीवर्ड डिफरेंस। इंक्लूड जैसा आप जानते हैं वो मैंडेटरी होता है, ऑलवेज इन्वोक। एक्सटेंड होता है, एक ऑप्शनल होता है कि जो होता तो है, यूज करना नहीं करना सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन दोनों का राइट हैंड साइड होता है। बेस इंक्लूड एरो टुवर्ड्स राइट, एक्सटेंड में भी एक्सटेंशन इज टुवर्ड्स द बेस। दैट्स द केस। पर्पस क्या होता है? इंक्लूड का पर्पस ये होता है कि एक्सट्रैक्ट कॉमन बिहेवियर शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज केस, जबकि एक्सटेंड का पर्पस होता है ऐड ऑप्शनल और एक्सेप्शनल बिहेवियर टू द बेस यूज केस। देन एग्जांपल, जैसे कि आपको एक इशू करनी है बुक, तो एक बुक इशू करने के लिए वेरीफाई मेंबर का तो आपको करना ही करना है, ओवरराइड।
देन अगर आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है तो गिफ्ट रैप करना एक ऑप्शनल है चीज, तो दैट इज ऑप्शनल एक्सेप्शन केस। थिंक इट ऑफ एज लाइक कि आपका इंक्लूड मतलब कि बेस मस्ट डू इट, बेस को ये करना ही करना है। एक्सटेंड आप मान सकते हैं कि बेस कैन ऑल्सो डू इट समटाइम्स और कैन इग्नोर ऑल्सो। तो एक एग्जाम ट्रैप इसमें पूछ होता है, एरो डायरेक्शन इज अपोजिट। इंक्लूड में बेस से इंक्लूड की तरफ जाता है, एक्सटेंडेड में एक्सटेंशन से बेस की तरफ आता है। मतलब अगर ये मेरी बेस क्लास है और ये इंक्लूड है, तो इंक्लूड में तो ये ऊपर जाएगा, और एक्सटेंडेड में अगर ये मेरी बेस है ये एक्सटेंशन है तो एक्सटेंड नीचे जाएगा, एक्सटेंशन से बेस में जाएगा। एक नेक्स्ट वर्किंग एग्जांपल आता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर एक बाउंड्री है हमारी, उसके अंदर ये सारे के सारे यूज केसेस हैं। लेफ्ट साइड में मेरे एक्टर्स हैं, मेंबर और लाइब्रेरियन। अब इशू बुक अगर करनी है तो किसी को वेरीफाई मेंबर तो कॉल करना ही करना पड़ेगा, सो इट्स एन इंक्लूड। अगर रिन्यू करवानी है बुक उसको भी चेक रिजर्वेशन करना ही करना पड़ेगा। देन इन अ यूज केस डायग्राम विच रिलेशनशिप रिप्रेजेंट मैंडेटरी, ऑफ कोर्स मैंडेटरी है तो ऑप्शन सी इंक्लूड। अब ये यूज केस बनाने का कुछ स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ, यूजर, एक्सटर्नल सिस्टम, ट्रिगर्स। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है यूज केस कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी सिस्टम प्रोवाइड करेगा। थर्ड, हमें एक सिस्टम की बाउंड्री डिसाइड करनी है। एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा उस यूज केसेस के अराउंड, एंड एक्टर्स को हमें रखना पड़ेगा आउटसाइड दैट बाउंड्री। फिर एसोसिएशंस बिल्ड करने पड़ेंगे, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा एक्टर्स और यूज केस के बीच में। देन हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड रिलेशनशिप और एक्सटेंड रिलेशनशिप। इंक्लूड हम तब करेंगे कॉमन मैंडेटरी बिहेवियर जो कि सब यूज केस में काम आएंगे, और आइडेंटिफाई करने का एक्सटेंड रिलेशनशिप मतलब जो ऑप्शनल बिहेवियर हैं जिस जो बेस यूज केस को यूज करने हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे जनरलाइजेशंस, लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा एक्टर और उसके यूज केस के बीच में। एक इनहेरिटेंस इन यूज केस जनरलाइजेशन कहलाता है। जनरलाइजेशन अलाउज अ चाइल्ड एक्टर or a use case to inherit the behavior of the parent. The child may add to or override parents' behavior, shown with the solid arrow or unfilled triangle pointing to the parent. जैसे अगर सबसे पहले तो जनरलाइजेशन एक्टर पे भी लग सकता है और यूज केस पे भी लग सकता है। वन थिंग इज क्लियर, अगर वो एक्टर पे लग रहा है तो अगर जैसे यूजर इज माय पेरेंट, एक्टर इट कैन बी अ स्टूडेंट और अ फैकल्टी, सो दैट इज अ एक्टर जनरलाइजेशन। अब यूज केस जनरलाइजेशन में अगर पे करनी है फीस तो फीस कार्ड से भी हो सकती है, कैश से भी हो सकती है। नाउ एक्टर्स आर प्लेस्ड इन विच प्लेस? सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज outside the system, option B. Some common mistakes in the exam to avoid. क्विक रिकैप, आज हमने यूज केसेस पढ़ा। यूज केसेस बताता है कि करना क्या है। एक्टर्स होता है एक स्टिकी फिगर जो कि बाउंड्री से बाहर होता है। यूज केस होता है एक इक्लिप्स में जो कि होता है इनसाइड द रेक्टेंगल सिस्टम बाउंड्री। एसोसिएशंस होते हैं कनेक्शंस, सॉलिड लाइन से इंडिकेट किए जाता है। इंक्लूड रिलेशनशिप मैंडेटरी होता है, एक्सटेंड रिलेशनशिप ऑप्शनल होता है। एरो डायरेक्शन डिफर करता है दोनों का। इंक्लूड में होता है नोड से ऊपर जाता है टुवर्ड्स द पेरेंट, और एक्सटेंड में जाता है वो ऊपर से नीचे टुवर्ड्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। जनरलाइजेशन इज बेसिकली इनहेरिटेंस होता है एक्टर्स और यूज केस के बीच में। और 7 स्टेप्स हैं जो हमने अभी देख ही लिए हैं। एक डायरेक्शन का आपको वापस से मुझे दिखाना था। जो डायरेक्शन होता है, एक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन का जो क्वेश्चन है वो काफी बार कंफ्यूज करता है। इंक्लूड जो होता है क्योंकि वो मैंडेटरी होता है, तो ये जो मेरी बेस है और ये मेरी पेरेंट है, राइट। तो बेस इंक्लूड जो होगा हमेशा बेस से ऊपर जाएगा, मतलब जिसको लेना है चाइल्ड वो पेरेंट को इंक्लूड करेगा। इंक्लूड मतलब कि मुझे नेसेसरी है, गिव मी द इनपुट इफ वी आर आस्किंग फॉर इट। एक्सटेंशन मतलब कि जो पेरेंट है वो चाइल्ड को प्रोवाइड करके रखेगा, आपको यूज करना है तो करो, लाइक अ पिगी बैंक और अ रिच किड।
पेरेंट दे के रखते हैं, रिच किड को यूज करना हो तो करे, एल्स इट्स देयर चॉइस। एंड इंक्लूड मतलब कि जब बच्चा तभी मांगता है जब उसको लिटरली जरूरत होती है, लाइक इन अ मिडिल क्लास फैमिली। सो उस एग्जांपल से आप इंक्लूड को मिडिल क्लास मान सकते हो, एक्सटेंड को अपर क्लास मान सकते हो। सो ये आज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूज केस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डैश व्यू ऑफ द सिस्टम। यूज केस है तो यूज केस किसके पर्सपेक्टिव से होता है, वो यूजर के पर्सपेक्टिव से होता है, तो इट्स यूजर्स पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम। देन इन यूएमएल यूज केस डायग्राम रिप्रेजेंट यूजर पर्सपेक्टिव। क्लास डायग्राम में स्ट्रक्चरल व्यू होता है, सीक्वेंस स्टेट में आपका स्टेट्स होती हैं, बिहेवियर। कंपोनेंट व्यू में आपका इम्प्लीमेंटेशन व्यू में आपका कंपोनेंट व्यू होता है। इन यूएमएल यूज केस इज रिप्रेजेंटेड एज, यूएमएल जो कि हम अभी पढ़े नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे। तो यूज केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्लिप्स के फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास डायग्राम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।